हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोम्स होलिस्टिक क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे प्रेगनेंसी के हवाले से। प्रेगनेंसी की कुछ ऐसी चीज़ें जो जिनको आप कहेंगे कि टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस तरीके से जब प्रेगनेंसी हमारी करीब आ रही होती है और या जो हमारे प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड जो हम गुजार रहे होते हैं उसमें हम किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि औरत के लिए प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा हर्डल होता है, एक बहुत बड़ा टफ टाइम पीरियड होता है और ऐसे में अपने आप को एक नॉर्मल तरीके से बिहेव करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आई कैन से दैट। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पहले तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करें कि यू आर द इम्पॉर्टेंट पर्सन, मीन्स नो बडी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए इस वक्त। आपके लिए इस वक्त सिर्फ आप इम्पॉर्टेंट हैं अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी है, अगर आप जो है वो एक प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप प्रॉपरली जो है वो अपना लाइफस्टाइल रख रहे हैं वाइल प्रेगनेंसी, तो ऑफ कोर्स दैट विल हेल्प यू आउट। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़, सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि प्रेगनेंसी के अंदर यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनी डिसीजन बिकॉज यू आर नॉट एबल फॉर दैट। ठीक है, डिसीजन, कोई ऐसा डिसीजन आप अपनी लाइफ में ना लें जिसकी वजह से कोई ड्रास्टिक चेंज आने वाला हो आपकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि इस वक्त आप ना मेंटली तौर पे अपनी एक नॉर्मल हालत में हैं, ना ही आप इस वक्त अपनी फिजिकल जो आपकी ओरिजिनल जो आपकी स्टेट है ना आप उसमें। ठीक है, इस वक्त आपने अच्छी चीज़ें सोचनी है, अच्छी बातें सोचनी है, क्योंकि आपको आखिर में, या कुछ लोगों को स्टार्टिंग से ही स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, रात को नींद नहीं आती या एंजाइटी हो रही होती है, तो इट्स यूजुअल, आई मीन इट्स वेरी नॉर्मल इन प्रेगनेंसी। तो हमें ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अक्सर हमारे पास ओपीडी में या इमरजेंसी में इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जो ये बता रहे होते हैं कि मैं पूरी रात से नहीं सोई या मैं 2 दिन से नहीं सोई। तो इट्स वेरी नॉर्मल। हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, हालांकि ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा होता, ये जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उन सब के साथ हो रहा होता है। मतलब जितनी भी हामला खवातीन होती हैं उन सब के साथ यही प्रोसीजर हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं होता तो हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये हमारे साथ ही हो रहा है। जो लोग पहली बार प्रेग्नेंट हो रहे हैं या जिनकी अभी प्रेगनेंसी चल रही है, उनके लिए मैं ये एक मैसेज दूंगी कि उनको छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होना। देखिए, पहले के 3 महीने जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्रिटिकल होते हैं। उसमें हमें क्या देखना होता है कि आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अभी जो मेरा बच्चा है मेरे यूट्रस में, इट्स वेरी डेलिकेट, इट्स वेरी सेंसिटिव। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने इंटरकोर्स से भी परहेज़ करना है। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स यू कैन डू दैट, अगर आपको कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई आपकी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन पहली बार अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो यू हैव टू ऑब्जर्व। ठीक है, और छोटी छोटी चीज़ के ऊपर बिल्कुल परेशान नहीं होना। स्टार्टिंग में छोटी सी जो थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होती है, इट्स वेरी यूजुअल। ठीक है, इसके अंदर भी आपको परेशान नहीं होना, उसके लिए आप ऑब्जर्व करें, स्ट्रेस नहीं लें। ठीक है, स्टार्टिंग में स्ट्रेस नहीं लेना। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स होती हैं। ठीक है, तो वो उन लोगों के लिए बहुत टफ टाइम पीरियड होता है जिनको बहुत ज़्यादा वॉमिट होती है, वो कुछ खा नहीं रहे होते या खाना चाहते हैं, खा नहीं पा रहे होते। तो इस सारी सिचुएशन के लिए उनको क्या करना चाहिए कि डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि आईवी लाइन करके उनकी नरिशमेंट की जा सके, क्योंकि इस टाइम पे उनको भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये कि उनको जो है वो भूखा, तो मैं कहूँगी कि कतई नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 3 मंथ्स, जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होते हैं, दे आर द डेवलपिंग टाइम पीरियड ऑफ योर बेबी। तो यू डोंट हैव टू बी हंग्री, यू डोंट हैव टू बी स्टार्विंग। ठीक है, आपको वॉमिटिंग हो रही है या XYZ, आपको कुछ भी हो रहा है, क्योंकि उसमें एंग्जाइटी भी हो रही होती है। स्टार्टिंग की जो सिचुएशंस होती हैं आपकी, उसमें आपके बहुत सारे इश्यूज हो रहे होते हैं, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैंने खाना खाना है, मैंने अपनी नींद पूरी करनी है। और कुछ लोगों को, मोस्टली लोगों को नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, ब्लड प्रेशर डाउन रहता है, एंड इट्स वेरी नॉर्मल। और थोड़ा सा पेट में ब्लोटिंग वगैरह भी हो रही होगी, इट्स वेरी नॉर्मल। यू डोंट हैव टू टेक इट मोर सीरियसली। अगर आप इसको सीरियसली लेंगे तो फिर 3 महीने तक बस आप डॉक्टर के ही चक्कर लगाते रहेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से मैं ये बता रही हूँ कि हमें छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। इन 3 मंथ यू जस्ट हैव टू गो वंस और ट्वाइस इन दीज 3 मंथ्स, सो दैट कि आपकी सप्लीमेंट स्टार्ट हो जाएँ, आपके बेसिक जो टेस्ट हैं वो हो जाए। ठीक है, जो 3 मंथ्स के अंदर इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये 3 मंथ्स का जो टाइम पीरियड होता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेलिकेट होता है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो पहली बार प्रेग्नेंट हुए होते हैं। ठीक है, और आपको
वॉमिटिंग्स का या ब्लोटिंग का या पेट में दर्द होता है जो थोड़ा बहुत होता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको ऑब्जर्व करना होता है। इसमें कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि आप डॉक्टर के पास जाएँ। खाने पीने का ख्याल रखें अपना, तो इट्स वेरी नॉर्मल। अगर आपको गाइडेंस अच्छी मिले, आपको ये बताया जाए पहले से कि बेटा ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि ऑफ कोर्स नाउ यू आर प्रेग्नेंट, आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो रही है एंड यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन राइट नाउ, ठीक है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमें क्या करना है? नेक्स्ट 3 मंथ्स हमारे जो है वो सेंटर टाइम पीरियड है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, अब बेबी ने जो है ना, बेबी की जो बेसिक फॉर्मेशन थी वो हो चुकी है। अब बेबी आगे फर्दर डेवलप होगा, ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट ऑर्गन्स डेवलप होंगे, ठीक है, और जो वाइटल ऑर्गन्स है वो डेवलप होंगे, और बहुत सारी चीज़ें उसकी डेवलप होंगी, और बहुत सारी फंक्शंस डेवलप होंगे, ठीक है। तो ये जो 3 मंथ्स हैं, इन 3 मंथ्स में आपका ऑफकोर्स आपका ओवरऑल ही आपकी प्रेगनेंसी में आपका मेंटल पीस, आपका फिजिकल जो सिस्टम है वो सब अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये जो बीच के 3 मंथ्स होते हैं, इसमें आप थोड़ा सा यूज टू होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, इसमें जो एक्चुअल जो बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा वेट लग रहा होता है, वेट जो आपका बेबी का गेन होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से आप जो अपने एब्डोमेन पे वेट फील करते हैं, उसकी वजह से अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि हमें जो है वो दर्द हो रहा है, या हमें जो है वो ब्लोटिंग फील हो रही है, या हमें कोई यूरिन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या हमें कॉन्स्टिपेशन हो रही है। वो सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि बेबी ग्रो कर रहा होता है। जब बेबी ग्रो करता है तो वो आसपास के सारे ऑर्गन्स को भी आपके, जाहिर है थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है उसको, तो वो थोड़ा स्पेस जो है वो जैसे जैसे स्पेस होता है तो वो बाकी सारे ऑर्गन्स को कंप्रेस कर रहा होता है। वो भी शुरू में थोड़ा सा, तो मतलब ये बीच का टाइम पीरियड बिल्कुल ऐसा होता है कि आप बिल्कुल चिल करें। कोई आपको ज़्यादा मतलब ग्लोइंग टाइम पीरियड होता है, इसमें थोड़ा सा आपको और अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। इस दौरान आप अपना शॉपिंग करनी है वो कर सकते हैं, या XYZ और भी कोई मसला हो आपको, जो चीज़ें आपको आउट गोइंग में हो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द last 3 months is like you have to be very conscious, ठीक है, and you have to be very I mean stress होगा of course, लेकिन आपको अपने आप को अंडरस्टैंड करवाना है कि कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। प्रेशर पड़ रहा है नीचे की तरफ, इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल, डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है। पहला बच्चा अगर आपका, तो इतनी आराम से जो है वो चीज़ें नहीं होती, प्रोसीड करना पड़ता है। लास्ट जो आपके मंथ्स होंगे उसमें आप अपना जो है वो एक्सरसाइज का ख्याल करेंगे, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल करेंगे, अपनी और लाइफस्टाइल का ख्याल करेंगे। जो लास्ट के 3 मंथ्स हैं आपके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आप बहुत मुश्किल से सोते हैं, तो आई वुड प्रेफर यू कि आप इन 3 महीनों में आप सो नहीं पाते तो आप वो काम करें जिससे आपको रिलैक्सेशन मिले, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज हो सकती है, वॉक हो सकती है, या वो जो है वो मतलब अगर आपको नींद नहीं आ रही तो नमाज़ पढ़ सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, व्हाट्सएवर जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं, और रिफ्रेशिंग चीज़ें कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको जो है वो रिलैक्स करें, ठीक है। अपने आप को स्ट्रेस्ड नहीं रखें, और जितना आप ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं चीज़ों का, वो आपको ऐसा लगता है कि टाइम पीरियड और दूर जा रहा है। और प्रेशर की बिल्कुल परवाह नहीं करें, प्रेशर होगा नीचे की तरफ, आगे पीछे भी दर्द होगा, कमर में भी दर्द होगा, टांगों में भी दर्द होगा, एब्डोमेन में भी दर्द होगा, पेल्विस में भी दर्द होगा, बिकॉज बेबी इज़ ट्राइंग टू डिसेंड डाउन, तो इट्स वेरी नॉर्मल। दो चीज़ों को अगर आप नॉर्मल लेके चलेंगे, अगर आपकी फिजियोलॉजी ठीक है, आपके डॉक्टर ने आपको बता दिया, आपकी सारी रिपोर्ट्स ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्लेसेंटा ठीक है, तो आप जो है वो आराम से जो है वो अपनी डिलीवरी का वेट कर सकते हैं। यस, लास्ट में अगर आपको लगता है या आपके डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, तो फिर आपने एक्सरसाइजेस करनी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और मतलब अच्छी चीज़ें सोचनी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।